सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश का तस्वुर गांव के बिना अधूरा है और इसीलिए सरकारें ग्राम पंचायतों के विकास के लिए करोड़ों रुपए आवंटित करती है, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते वो पैसा आखिर कहां चला जाता है, ये विचारणीय है। प्राइम टीवी गांव के मुस्तकबिल को बदलने के लिए निकल पड़ा है और ऐसे में हम हर गांव जाकर वहां की जमीनी हकीकत को खंगाल रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंतजार की आई ना कुछ खबर अब तक विकास की, ना आवाज का पता है ना विकास का ठिकाना। प्रधान जी से कहने जाओ तो कहते हैं कि ओ जनता कल आना। बिल्कुल यही हालात है उन गांव के जिनके बारे में कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है। कहा यह भी जाता है कि गांव से ही होकर विकास का रास्ता गुजरता है, लेकिन जब गांव के रास्ते से गांव वाले ही मुश्किल से गुजर रहे हैं तो विकास क्या खाक गुजरेगा। जिन गांव के विकास का सरकार डंके की चोट पे दम भरती है, जब हमने उस गांव के विकास की नब्ज टटोली तो झूठे दावों और वादों के तमाम राज बेपर्दा हो गए। गांव के विकास की जिम्मेदारी पाए हुए प्रधान जी का कहना है कि वो पैसे के दम पर चुनाव जीते हैं, किसी के वोट के बलबूते नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत कसमंडी कला में मौजूद हूं। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है, गांव के खेत और खलिहानों से गुजरता है। लेकिन अगर जो सरकार योजनाएं चला रही है, अगर वही योजनाएं गांव में अगर नहीं पहुंचती हैं तो आखिर देश का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा। जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। जो सरकार की सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे मोदी सरकार की हों चाहे योगी सरकार की हों, अगर वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, गाँव की गलियों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो आखिर फिर गाँव का विकास कैसे होगा और देश का विकास फिर कैसे होगा। लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन उन्हीं के कोशिशों को अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ तक कि कहें प्रधान तक, उनके मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। मैं कसमंडी कला गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। मैं उनसे बातचीत करूँगा, मैं उनसे जानकारी लूँगा कि आखिर जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, मोदी सरकार की और योगी सरकार की, वो सारी योजनाएं गांव में, गांव के गरीब लोगों तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। भैया, आप इसी गांव के हैं? क्या नाम गांव का? कसमंडी कला। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। कौन है प्रधान यहाँ पे? रिंकी साहू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, योगी सरकार और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के लिए आ रही हैं, गांव के विकास के लिए आ रही हैं। यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है ऐसे कि जो योजनाएं विकास के लिए, गांव के लिए? नहीं, सरकार तो कर रही है विकास, लेकिन जो प्रधान है यहाँ का वो दबंग टाइप का प्रधान है और जो है जनता से जो है टच नहीं है, वो अपनी दबंगई करता है। और नाली खड़ंजा कुछ भी दुरुस्त नहीं है, नालियाँ जर्जर जो हैं, बहुत गंदगी भी बहुत है। आपने कहा, बिल्कुल आपने कहा कि नालियाँ दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूं कि योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। इसके लिए अभी बजट पेश हुआ यूपी गवर्नमेंट का 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गांव के स्वच्छता अभियान के लिए पेश किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि बजट तो पेश हो रहा है, पैसे तो आ रहे हैं गांव में, लेकिन पैसा की जा कह रहे हैं अगर गांव का विकास? बिचौलिए खा रहे हैं सब। सचिव है, प्रधान है, सब बिचौलिए खा रहे हैं। बिचौलिए खा रहे हैं भाई, आपके सामने समस्या का हल है। आप देखिए कि जो है नालियाँ जर्जर हैं, सब बह रही हैं, रास्ताएं खराब हैं, जनता पीड़ित है। बिल्कुल, सचिव बात नहीं करता है। अच्छा, सचिव यहाँ पे आता नहीं है कभी? हाँ, सचिव आता है, लेकिन जनता अगर कुछ कहती है तो वो सुनता ही नहीं किसी को। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मनमाने अधिकारी, मनमाने कर्मचारी, सचिव आता है लेकिन किसी जनता की बात नहीं सुनता। आखिर जब जनता की बात नहीं सुनेगा तो आखिर फिर गांव का विकास कैसे होगा। और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सरकार हर गांव में आरआरसी सेंटर बना रही है, कूड़ा घर, और कूड़ा घर के लिए एक ई रिक्शा दिया गया है हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। गांव में ऐसी व्यवस्था है कूड़ा उठाने की? नहीं, अभी मेरे तो कभी हमने नहीं देखा। कभी नहीं आया? मेरा तो कभी कोई नहीं आया, हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि चलिए, तो कूड़ा घर की बात हो गई, कूड़ा घर नहीं बना है, गाड़ी नहीं आ रही उठाने। गांव में सरकारी अस्पताल होता है, हर गांव में
गांव की महिलाओं को, गांव के किसी भी लोगों को अगर कोई भी समस्या होती है तो तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए गांव में अस्पताल बनाया जाता है। गांव में अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठ रहे हैं। सरकारी अस्पताल तो है, खैर मेरा तो उधर आना जाना कम है। डॉक्टर तो ये लोग 2 साल से कोई बता डॉक्टर ही नहीं सकते हैं। तैनात है उसमें, और घास और कूड़ा जंगल इतना इतना खड़ा है उसमें। या वो दशा है कि दिन में भी कोई उसमें स्वास्थ्य केंद्र में घुसने योग्य नहीं है। आप उसका सर्वे करके देख लीजिए, उसके अंदर बड़ी जंगल घास खड़ी है, उसके बाहर नाली, जर्जर नाली बह रही है, उभरा रही है। उसके लोग उसके अंदर जाने आने के लिए लोग तरस रहे हैं, परेशान रहते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि गांव के लोग क्या बता रहे हैं कि अस्पताल जर्जर है। आखिर जब अस्पताल ही बीमार है तो गांव के लोगों का इलाज क्या करेगा। हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टेक राम प्रजापति है। मैं सरकारी अस्पताल से दवा खाता हूँ, लेकिन दवाएं तो हैं, दवाएं गरीबों के लिए नहीं हैं, दवाएं पूंजीपतियों के लिए हैं। मतलब जो दवा आती है वो गरीबों को नहीं मिलती। दवाएं तो हैं, लेकिन किसी के इंजेक्शन लगाया ही नहीं जाता है 3 साल से। आज 3 साल हो गए, मेरे इंजेक्शन कोई नहीं लगा। 3 साल से इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। मतलब यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित मौजूद रहते हैं मौके पर? डॉक्टर महिलाएं हैं, पुरुष कोई है ही नहीं। पुरुष हो तो कुछ काम करे, उसको कुछ दबंग हो, डर हो। यहाँ पर महिला ही हैं, बाकी पुरुष कोई नहीं आता है। अगर किसी महिला को कोई दिक्कत हो गई रात में या कभी भी अचानक अगर कोई दिक्कत होती है या किसी पुरुष को, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पर 10 साल से कोई ड्राइवरी नहीं हुई है। बाद मलिहाबाद के यहाँ तक नहीं है कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराना है या एक्सरे कराना है तो मलिहाबाद जाए, मलिहाबाद में पैसा दे तो होगा, ना नहीं होगा। गरीब बिल्कुल के लिए नहीं। बिल्कुल गरीब के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2 महीने के बाद पानी आता है, तो ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं गांव में। अब इन समस्याओं के लिए इसका निराकरण कौन करेगा, प्रधान या सचिव इसका कौन जिम्मेदार है, और खास करके योगी सरकार का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट प्रधानों पर योगी सरकार का बुलडोजर कब चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जगह जगह गंदगी का ये अंबार सरकार के स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के सपने को नकारता हुआ दिख रहा है। एक तरफ दरक चुकी सड़कें, कच्चे रास्ते और परेशान लोग गांव की हालत बयां कर रहे हैं, वहीं दबंग प्रधान को गांव के लोगों से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। प्रधान साफ तौर पर लोगों को यह कहते हैं कि उन्होंने पैसे के बलबूते चुनाव जीता है। सरकार की अमृत जल योजना का ये हाल है कि गांव में लोग पानी पीने के लिए दूसरे का सहारा ले रहे हैं। पानी का तरस रहन है, पानी नहीं मिल रहा है और इनके घर से कहा मांग मांग पानी पी रहे। हाँ, दिक्कत बरसात में खो दिन सब ढीला ईंटा खाली ऊंचा पड़े हैं तो दिक्कत तो होती है। गिर पड़े हैं 2 दिन हम, गिर पड़ी है। हाँ, प्रधान आ नहीं रहे बनवाने इसको। नहीं कहिए कि हम हिया से नहीं जीते, हम अपने रकम से जीते। एक तरफ लोगों को हो रही असुविधा, दूसरी तरफ ग्राम प्रधान की दबंगई। ऐसे में अदम गोंडवी की चंद पंक्तियां याद आती है कि जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। फिलहाल गांव की हालत यही है कि व्यवस्थाएं ध्वस्त है और प्रधान मस्त है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ गांव की हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत आप खुद इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरीके से गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पर कूड़ा देखने को मिल रहा है, और इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से सरकार के दावे एक बार फिर फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। तो विकास की क्या सच्चाई है, उसकी हकीकत आपके सामने है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है विकास के नाम पर, उसकी हकीकत आखिर क्या है। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र नाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौर्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र नाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। देवेंद्र जी, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है विकास के नाम पर, लेकिन दूसरी तरफ क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से साफ बयां हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये
लोग जाने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम में विश्वास है और लगातार जनहित समस्याओं का निस्तारण में लगातार काम कर अपने व्यवस्था के अनुरूप जितना बन पड़ रहा है कर जो चीज संज्ञान में आती है उसको भी प्रायोरिटी पे लिया जाता है और सख्त निर्देश है नौकरशाहों विभागीय लोगों को कि आप विकास कार्यों को प्राथमिकता पे रखें। जीरो टॉलरेंस का टारगेट है सरकार का पहले दिन से, जब से योगी जी 2017 बने पहले दिन से जीरो टॉलरेंस का जो टारगेट है और लगातार प्रत्येक दिशा में देखिए योजनाओं की कमी नहीं है। गांव कस्बे और अंतिम छोर समझिए जो कभी किसी जमाने में लोग जहां आना जाना कठिन था, जहां सुविधाएं मुहैया नहीं हो सकती थी, प्रत्येक व्यवस्थाओं से अछूत जो क्षेत्र हुआ करते थे वो भी आज खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, प्रत्येक क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है, काम होता ही जा रहा है। कहीं ये मैं मानता हूं कि ये प्रक्रिया जिसे अभी मैंने चर्चा में सुना, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहां पे जंगल रास्ते का कुछ कार्य या कर्मचारियों की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं। निश्चित रूप से सरकार प्रयास कर रही है, हटिया निकाल रही है कि हम प्रत्येक क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं प्रदान कराएं और अगर अस्पताल बना है तो नियमित रूप से उसकी देखभाल व्यवस्था, मरीज जो आ रहे हैं उनको साफ सफाई के साथ साथ उनको उनकी देखभाल हो, उनको जो भी दवाई ट्रीटमेंट जो भी चीजें मुहैया करानी है, आवश्यकता है जिसकी उसको मुहैया कराई जा रही है लगातार। इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई कमी है, थोड़ी बहुत बातें हैं और ये चूंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज हमने किसी को नियुक्त कर दिया तो ऐसा नहीं लाइफ टाइम काम खत्म। डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में फंसे रहते हैं, कभी अपने छुट्टियों का भी आनंद लोग लेते हैं, लोगों की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती ही हैं और जनता कोई दिक्कत ना हो इसको सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि उसको ठीक ढंग से चलाए सुचारू रूप से। और अगर ये बात संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से शीघ्र ही इस पर कार्रवाई। ठीक है, शौर्या सिंह के पास जाना चाहूंगी। शौर्या जी, एक तरफ सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है गांव के विकास की, समाजवादी पार्टी इसे आखिर कैसे देखती है? देखिए, यहाँ पे बात किसी पार्टी की नहीं, यहाँ पे बात विकास की है। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल को कि जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है और गांव-गांव पहुंच करके आप लोग सही मायनों में जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि मीडिया जिस तरीके से बिक चुकी है और वहां पे इतना मतलब संपेक्ष रखना चीजों, ये बहुत काबिले तारीफ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले दूंगी। दूसरी चीज मैं आपसे ये बात करूंगी कि आपने ये बात करी कि ग्राम पंचायतों की जो स्थिति है मोदी और योगी जी की सरकार में जी, तो आप ये देखिए कि इनके वादों की जो सूची है उस वादों की सूची को अगर आप पढ़ने निकलेंगी तो वो सूची कभी खत्म नहीं हो, वो समाप्त नहीं होगी। हर दूसरे दिन जो है एक नया एडिशनल वादे जो है इनकी सूचियों में ऐड ऑन हो जाते हैं। इन्होंने ये तक कहा था कि 100 स्मार्ट शहर ही बनवाएंगे ये, उसके बाद इन्होंने ये तक कहा था आदिवासियों को पट्टे देंगे, पट्टों पे जमीनें देंगे। हर गांव में जिसको हम हैंडपंप बोलते हैं, ये वो लगवाने का काम से लेकर के गांव के विकास और जितनी भी योजना है वो गांव के हित में इन्होंने ये बताने की कोशिश की पिछले 8-8.5 सालों में जी। लेकिन आप ये देखिए आज के परिवेश में मैं ये समझती हूँ गांव की जो स्थिति हो गई है वो बद से बदतर होती चली गई है। गांव के लोग अब निकल के शहरों में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जो प्रधान हम बना रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं प्रधान, उन प्रधानों को सिर्फ एक चीज के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है और वो होता है कि जब चुनाव आता है तो वो वोट इकट्ठा करने में
बीजेपी का, वो अपना कार्य दिखाते हैं। अदरवाइज अगर आप बात करें तो जिस हिसाब से प्रधानों को काम दिए जा रहे हैं, उनको निधियां मिलती हैं काम करने के लिए, और हर गांव का प्रतिनिधित्व एक प्रधान करता है। यहाँ पे इस गांव की भी जो प्रधान है महिला रिंकी जी, मैं ये मानती हूँ ये प्रधान भले होंगी, लेकिन इनके पति ही होंगे या इनका भाई होगा या जो भी घर का पुरुष होगा जी, वो उसका प्रतिनिधित्व करता होगा। वहां पे क्या होता है, अभी जो इन्होंने बोला कि पैसा देकर के हम प्रधान बन गए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये लोग पैसा देकर के, पैसा खर्च करके और ये लोग प्रधान बन जाते हैं। उसके बाद रिंकी जी क्षेत्र में दिखती भी नहीं होंगी, ना उनको पता होगा कि गांव में कितने घर है झोपड़ी वाले और कितने घर है पक्के, उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके घर के पुरुष, वो जो है ये उनकी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार ने जितनी योजनाएं दी गांव में पक्के घर बनाने के लिए या उनको आवाज दिलाने के लिए, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठने के बावजूद हम लोग पैरवी करके या हम लोग प्रधानों से लग करके आज सरकार की योजनाओं को, जो योजनाएं सरकार दे रही है उसको फलीभूति जो है हम दिला रहे हैं गरीबों को, विपक्ष में भी बैठ के। मैडम, अगर सरकार और सरकार के प्रधान और सरकार के कर्मचारी या सरकार के मंत्री और नेता अगर इतना काम कर रहे होते धरती पे, धरातल पे, बिना कागज के जो धरातल पे काम हो रहा होता, तो आज विपक्षी की किसी भी पार्टियों को आज सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं दिलवाना पड़ता। ठीक है। तो ये सवाल उनसे पूछने लायक है कि जितनी आप सुविधाएं और जितनी योजनाएं कागज पे दिखा रहे हैं, आप एक सर्वे निकाल दीजिए कि हाँ हमने इतने इतने गांव के जो है घर लोगों को दिलाए, इतने नल लगवाए, इतने हैंडपंप लगवाए, बोरिंग हुई, एक सर्वे निकाल देना, डाटा दिखा देना जी। वो गिनाते तो हैं, वो बताते तो हैं कि हमने इतने लोगों को लेकिन इतनी योजनाएं, आज मैं ही आपको बोल दूंगी कि मैंने अपने गांव में 10 हैंडपंप लगवाए, आप मानोगे ना? लेकिन एक कागजी रूप में एक सरकारी जो सर्वे होता है आप वो दिखा दीजिए। तो ये सरकार यही कर रही है, इनका डाटा जीरो है, हर जगह इन्होंने अपने डाटा उसको चुराया है। ठीक है शौर्या जी। ज्ञानेन जी, आखिर ये जो सरकार इतना बड़ा बड़ा बजट लेकर आती है, बड़े बजट पेश करती है गांव के विकास कार्यों के लिए, चाहे वो सफाई से लेकर अमृत सरोवर बनाने तक हो, लेकिन जब हकीकत देखी जा रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें वो बजट कहाँ जा रहा है आखिर? या तो सरकार बजट दे नहीं रही है, या तो फिर बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है वो बजट। क्या सच्चाई है इसकी? जी मैडम, कुछ बातें अभी आपके माध्यम से और शौर्या जी के माध्यम से कुछ बातें रखी गई हैं, उन पर बात जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं सरकार की कुछ योजनाओं के विषय में आज बात रख देना चाहता हूँ और ये बताता हूँ कि क्या आम आदमी को उससे लाभ होता है कि नहीं होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक तरफ से मैं योजनाओं का नाम ले रहा हूँ। जनधन योजना आई, जीएसटी योजना आई, उज्ज्वला योजना आई, उजाला योजना आई, मुद्रा योजना आई, सुनिधि योजना, उड़ान योजना, अन्न योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृ बंधन योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अमृत योजना, अंत्योदय अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम बाड़ी योजना, पीएम वयबंधन योजना, पीएम धनलक्ष्मी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम छात्रवृत्ति योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना, किसान सम्मान निधि योजना से पहली बार किसान जब अरे हम लोग पक चुके हैं इन योजनाओं को सुन करके ऑलरेडी। आप डाटा दिखाइए कि डाटा पे क्या काम हुआ है, योजना मत गिनवाइए। आपके जो प्रमुख हैं वो भी यही काम करते हैं। में रखते हुए सभी घरों को हमने नल से जल देने की महत्वाकांक्षी योजना पर हमारा कार्य चल रहा है। सभी को हमने फ्री में राशन दिया है, कभी सस्ती दरों पर दिया है, कभी फ्री में दिया है, हर महीने में 2 बार दिया है, लगातार मिल रहा है। बिना किसी सोर्स के बैंक में खाते खुल रहे हैं। जनधन योजना के तहत बिना किसी सोर्स पे गैस का कनेक्शन हो रहा है। गैस लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही है, गैस घर पर पहुंच रही है लगातार। घरौनी ला करके हमने जो है, अभी तक खतौनी पर विवाद कम होता था, घरौनी पर ज्यादा होता था, मतलब आबादी पर। आबादी को भी हमने घरौनी ला करके विवाद को जनता के कम करने का काम किया है। हम मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें बार बार मौका देती है। अभी आपने जो दिखाया है चैनल के माध्यम से, कुछ कमी रह गई है गाँव में। अभी आपने देखा, उस महिला ने कहा, जो गाँव की महिला है, माता जी शायद बूढ़ी महिला है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर हैं
महिला डॉक्टर हैं, एक पुरुष बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अस्पताल में महिला डॉक्टर हैं, पुरुष डॉक्टर होते तो अलग बात होती। दवाएं मिलती हैं, लेकिन दवाएं, फिर वो कह रहे हैं दवाएं मिलती हैं, दूसरी बात कह रहे हैं दवाएं अमीरों के लिए मिलती है, गरीबों के लिए नहीं मिलती हैं। मैडम, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का भेदभाव वहाँ अस्पताल में कोई करता होगा कि गरीबी और अमीरी का कार्ड देख करके तब उनको दवा मिलती होगी। अगर डॉक्टर्स हैं और दवाएं मिल रही है तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक्सरे और हम अल्ट्रासाउंड जब कराने जाते हैं तो मलियाबाद जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हर गांव में एक्सरे की मशीन नहीं लगी है और ना ही अल्ट्रासाउंड की मशीन, ये आप भी जानती हैं। ये न्याय पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ही इसकी योजना है। जो ट्रामा सेंटर सरकार ने खोले हैं, जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उनकी ये व्यवस्था है, उनमें अपना ये चीजें चल रही हैं। तो वहां तो जाकर के कराना पड़ेगा, लेकिन वहां ये कह रहे हैं पैसा दे करके होता है, जो कि पूरी तरह गलत है। वहाँ निःशुल्क वहां पर हो रहा है, यह सभी लोग जानते हैं। एक गांव की बात नहीं है, एक विधानसभा या एक न्याय पंचायत ब्लॉक की बात नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में यह लागू है। ठीक है। इन सभी योजनाओं से आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या इन सभी योजनाओं में किसी एक योजना से किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति लाभान्वित होने से रह गया होगा? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी योजना किसी भी व्यक्ति को नहीं पहुंची होगी। ये जो ग्रामीण है वो खुद आकर ये बात रख रहे हैं कि तमाम योजनाएं तो सरकार चला रही है। आप भी पूरी लिस्ट सूची गिना दिए कि ये तमाम ये योजना, लेकिन क्या वाकई में आप जाकर देख रहे हैं कि वो जो योजनाएं हैं आप जिनके लिए चला रहे हैं वो उन तक पहुंच भी पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं? वो साफ तौर पर कहते हैं हम प्रधानों के पास जाते हैं अपनी बात रखने, अपनी समस्याओं को रखने, प्रधान मिलते ही नहीं है। चुनाव के वक्त वो चले आते हैं, लेकिन वो योजनाएं तो आप चला रहे हैं, लेकिन क्या उनका लाभ मिल पा रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल मैडम, ये समस्या है, ये जनरली समस्या है, आप इसको जानती हैं। ग्राम प्रधान जब भी होता है, जो चुनाव लड़ता है, तो वो ग्राम के कुछ मतदाताओं पर आधारित जो उसके पक्ष के लोग होते हैं, उनके मतों से ही वह विजयी होता है। और ये आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। लगभग कई गांवों में इस तरह से देखने को मिलता है, जहां भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कि हमारा मतदाता, इसके साथ हम काम करेंगे, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे, ऐसा उनको देखने के लिए कहीं कहीं मिल जाता है। लेकिन तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार ने एक तरफा दी है, उसमें वो कैसे कर देंगे? जैसे आवास योजना एक तरफा देने का काम हुआ, शौचालय योजना एक तरफा देने का काम हुआ। कोई सड़क बनी तो कोई वोट मतदाता देख करके पहचान करके नहीं बनाई गई है। वो निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं हो सकता है किसी पूर्व में अगर सड़क बनी है तो उस पूर्व में सभी लोग उस प्रधान के मतदाता हैं। तो ये भी कहना पूरी तरह से 100% सही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ % सही है कि अपने मतदाताओं का पक्ष लेकर के लोग उनका काम करते हैं। ये तो उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि ग्राम प्रधान किस तरह से अपने गांव के लोगों को संतुष्ट और असंतुष्ट रखना चाहता है। जी ठीक है। देवेंद्र नाथ जी, एक तरफ सरकार अभियान चला रही है, स्वच्छता अभियान, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का गंदगी का अंबार गांव में देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारी साफ तौर पर ग्रामीण कहते हैं कि वो आते ही नहीं है सफाई करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? कौन सी कमी रह जा रही है? देखिए, एक चीज को ध्यान देना, ग्रामीण जो अंचल क्षेत्र है वहां पे ये जो ग्राम पंचायत की पोस्ट, यहाँ पे प्रायः देखने में मिलता है। हम आप सब जानते हैं कि वहां पे एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है प्रधान का, 10 उसके प्रतिद्वंदी होते हैं। फिर व्यक्ति को देख के काम किया जाता है। अपने लोगों के लिए पैरवी होती है, दूसरों के लिए पैरवी नहीं करते, लोग नॉर्मल रहते। ये हर जगह की ये मनुष्य स्वभाव है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं प्रत्येक स्तर पर यह निर्देश है, बूथ स्तर पर, आप लोग घर घर जाएं, हर घर कुंडी खटखटाएं, उनसे पूछें योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं, उन्हें कहीं कोई सरकारी योजना में व्यवस्था में कहीं कोई असुविधा तो नहीं है। हम कोई चुनावी पार्टी नहीं है कि सीजन आया, मौसम आया, हम टांग के पट्टा घूमने लगे। पर हो तो यही रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग, हो तो यही रहा है समाजवादी पार्टी को ये अजीब प्रधान ये समाजवादी पार्टी के लोग बात जिम्मेदारी किसकी है? गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही है, सफाई हो रही है, किसका काम? हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। चीजें हमारी संज्ञान में आती हैं, हम उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। हम कोई ज्योतिष नहीं है कि एक जगह बैठ के वहां से हमने देख लिया कहाँ क्या समस्या है, और समस्या त्वरित भी होती है।
सड़कें साफ होती हैं, ऑफिस साफ होता है, शाम तक गंदे भी होते हैं। 2 दिन 4 दिन अगर कोई आप कहीं भी देखे निकाल जाएंगे तो गंदी आपको दिखती है अपने आप। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम देखिए की जा रही। प्रत्येक आज अभी सौर्या जी बात कर रही, किसी भी दल में, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी जात, किसी क्षेत्र का कोई भी आदमी बिना भेदभाव के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि चैनल में जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग देख रहे हैं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति अछूता हो जो किसी न किसी योजना का 2, 4, 6 योजनाओं का लाभ न ले रहा। बहुत ही युद्ध स्तर पे काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। आज आप देखिए स्वास्थ्य देवेंद्र जी गांव में अब योजनाओं की मैं गिनती से नहीं कहलाऊंगा कि गिनती के लिए हमें 4-4 घंटे कम पड़ेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि काम तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन वो काम आखिर दिख क्यों नहीं रहे सरकार के? नहीं दिख रहा है। ये तस्वीरें क्या बयान ऐसा नहीं दिख नहीं रहा। आप क्या बोलेंगे इन दिखता तस्वीरों है, देखिए दिखता है। होता क्या है कि जो आपके कैमरे के सामने जो लोग आते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपकी मन के अनुरूप ही जवाब दें। सबकी अपनी अपनी बात होती है, सब लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र अपनी बात करें। यहाँ बुराई भी लोग करते हैं, समर्थन भी लोग करते हैं। हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक चीज, अच्छाइयों की भी बात होनी चाहिए, कमियों को संज्ञान में लाए। मैं इसके लिए सभी को साधुवाद देता हूँ और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, राजनीतिक दलों का ही नहीं। कोई कमी है, कोई गड़बड़ियां हो रही हैं, कोई अव्यवस्था है, उसको संज्ञान में लाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और ये स्पष्ट निर्देश है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं राग द्वेष पूर्वाग्रह से ग्रामीण अंचल बहुत समस्या है, गुटबाजी होती है, गुटबंदी होती है, दुनिया की पंचायत होती है। मैं उससे बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाना चाहता। हमारा जो क्लियर कट जो स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिले, कोई भी वंचित न रहे। और एक योजना का नहीं, सभी योजनाओं का, सब चीज के लिए हम बिल्कुल निगरानी में काम कर रहे हैं और उसका हम बाकायदा समीक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पैसा जारी कर दिया उसके बाद हम उस पर काम नहीं करते। पैसा जारी करते हैं, पैसा किस योग्य लोगों को मिला, योग्य लोगों को, इस पर भी हम बिल्कुल पूरी तरह सतत निगरानी करते रहते हैं। अच्छा, हमारे आंख नाक कान तो विभागीय व्यवस्था ये है ना सरकार की, तो हमें तो अगर कोई चीज अगर उपलब्ध करानी है, कोई कमी है या कोई चीज अगर गड़बड़ी हो रही, ठीक है तो देवेंद्र जी, हम जी देवेंद्र जी, निर्देश समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर करेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी इतना युद्ध स्तर पर काम कर रही होती तो जो ग्रामीण है वो हमारे पास ना आते अपनी समस्याओं को लेकर कि काम करवा दीजिए। मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ, आपने हमारा काम आसान किया। जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, जहां निगाहें जाने की बात नहीं करता, जाने में कोई चीज चूक हो रही है, कमियां रह जा रही, चैनल के माध्यम से किसी भी माध्यम से संज्ञान में आती है तो उसका हम त्वरित निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं और करते हैं। आप अभी पिछले डिबेट में भी आपने देखा चीजों को हम, अब ये चीज है कि हम 2, 3, 4 कमियां हमें दिखी, हम उस पर काम किए, तो ऐसा नहीं कि उस 4 से हमारी समस्याएं खत्म हो गई हमेशा। फिर हम 2, 4, 6 महीने, साल में फिर और भी कमियां दिखने लगती। तो इसलिए ये व्यवस्था चलती रहती है, संज्ञान में आती चीजें काम करना चाहिए। और मैं आम जनता का भी आह्वान करता हूँ कि जहां कहीं विभागीय लापरवाही है, कोई असुविधा हो रही है, ठीक है देवेंद्र, आजकल बहुत से माध्यम सोशल साइट जो सवाल उठा रहे हैं आप ट्वीट करिए मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य सचिव को, स्वास्थ्य मंत्री को, निराकरण होगा। ठीक है देवेंद्र जी, शौर्या जी जवाब देना चाह रही है। शौर्या जी बात रखिए प्लीज। देखिए, जब सरकार इतने काम कर ही रही है, इतनी योजनाएं इनके पास है ही, तो इनको गिनाने की क्या जरूरत है? आपके जो आका हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट हैं, आपके जो भाई शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, वो माइक लेकर के दिन रात तो दहाड़ते ही रहते हैं कि हमारे क्या योजनाएं हैं। वो योजनाएं आपको पर्ची पे लेकर के आपको गिनवाने की जरूरत नहीं है। आप हमें ये डाटा दीजिए कि काम क्या हो रहा है। जनता ये देखना चाहती है कि डाटा कितने हैं, कितने गाँव में कितने कच्चे मकानों को पक्का किया गया, जिन लोगों के पास घर नहीं उन लोगों को आपकी आवास योजनाओं के तहत आवास मिले। हम लोगों को ये जानना ही नहीं है भाई। आपने यही तो किया है कि आपने 8 साढ़े 8 सालों में योजनाएं दी हैं पर्ची पे। तो भाई योजनाएं अभी माननीय आपके प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे गत 4 से 5 दिन पहले।
उन्होंने यहाँ पे आने के बाद पता नहीं क्या लाख करोड़ की यहाँ पे योजनाएं वो बनारस में दे करके गए। उसके बाद बनारस उनका कह लीजिए तो उनका क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र तो वही है, यहाँ पे योजनाएं वो दे करके गए। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक बलात्कार होता है 19 साल की लड़की का। उस 19 साल की लड़की के अपराधी जो है 11 से 12 लोग होते हैं और 7 लोग पकड़े जाते हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपने उड़न खटोला में बैठ के निकलते हैं, वो सातों के सातों यहाँ छूट जाते हैं। तो वो योजनाएं देने आए थे कि वो उन लोगों को बरी कराने आए थे, ये अभी तक आम जनता समझ नहीं पाई। बाकी ये तो मान लीजिए इन लोगों के लिए बड़ी चीजें नहीं है, ये तो छोटी चीजें, ये तो इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, ये तो इन लोगों के लिए सोचने का विषय ही नहीं है। धर्म पे मारकाट करा लो, खून की होलियां खिलवा लो, जितने लोग मरे उनके आंकड़े छुपवा लो, योजनाएं दे दो कागज पे और उसके बाद कहो कि हमने योजनाएं दी है। तो ये इनका वे ऑफ डूइंग वर्क है। ये ही भाजपा की जो सरकार है यही काम कर रही है पिछले 8.5 सालों में, और यही वो करती जाएगी और करेगी। ठीक है शौर्या जी। लेकिन आज के डेट के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैडम एक चीज मैं इन लोगों को ये जरूर कन्वे कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, पहले कही तो उसका जवाब इन लोगों को बधाई, क्योंकि इन्होंने जनता कहा का कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और हम सभी लोग अगर मिल करके भाजपा के लोग कार्य कर रहे होते तो जनता इनके पास ना आती। मैं एक बात आपको बहुत बखूबी बताना चाहता हूं, अगर सरकार के पास कोई योजना नहीं थी शौर्या जी, तो किस योजना के तहत आप उन लोगों की मदद करी है, जरा हमको बता दीजिए। सरकार के किसी डिपार्टमेंट के साथ ही जुड़ करके आपने कोई काम कराया होगा। अगर सरकार ने योजना नहीं बनाई थी तो आपने ऐसी योजनाओं पर किसको लाभ पहुंचा दिया, जरा ये भी जानना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे। प्रिया जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी जी, शौर्या जी का ये सवाल था कि आप योजनाएं गिनाने से काम नहीं चलेगा, योजनाएं तो आप तमाम लेकर आए, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे पहुंच पा रही है क्या? वो उन ग्रामीणों तक पहुंच पा रही है, उनका लाभ मिल पा रहा है? बड़ा सवाल यही है। और आप सर्वे करवा दीजिए, डेटा दे दीजिए उनको। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। बोलिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। एक बात और जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, तो उन्होंने आने के बाद वो लोगों को बरी कराने आए थे बलात्कारियों को, या फिर मतलब कुछ कार्य करने आए थे? आपने भी देखा होगा प्रिया जी, आपके चैनल पर भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री मोदी जब अपने वहां उतरे हैं, सबसे पहले हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो वहां के डीएम और वहां के एसपी से अपडेट रहा करिए शौर्या जी, वहां के डीएम और एसपी से उन्होंने इसीलिए तो मिले थे कि उनको छुड़वाना था। भाई साहब समझिए बात को। लोगों को निर्देश दिया कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, वह किसी भी जाति वर्ग से होगा। ये निर्देश देने के बाद तब वो आगे बढ़े हैं, और जो चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है तो वहां पर वह विकास कार्यों की योजना लेकर के जाएंगे, उनका अधिकार है, उनको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए चूंकि उनका कार्य कोई दूसरा तो करेगा नहीं, तो तब जाकर के उन्होंने वहां पर जो अपनी योजनाएं वहां पर दी है लोगों के लाभ के लिए, वो बड़े बृहद स्तर पर दी है। सरोवर की योजना रही हो, चाहे जिसकी योजना रही हो, तमाम प्रकार से उन्होंने वहां बजट दिया है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि योजनाएं आती हैं धरातल पर नहीं उतरती हैं। शौर्या जी, प्रिया जी, मैंने कई बार कहा है कि किसी भी ऐसे ग्राम सभा में आप मुझे बता दीजिए जिसमें 500 से 700 आवास, पूरी ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं, 500 से 700 आवास न बने हो, जिसमें किसी भी ऐसे उसमें नहीं, 180 से लगभग 200 आवास और 500 से 700 शौचालय न बने हो। किसी भी ऐसे ग्राम सभा में बता दीजिए जहां पर प्राइमरी विद्यालय जो है उसका कायाकल्प ना हुआ हो, वहां फर्नीचर युक्त व्यवस्था, बच्चों को उत्तम बैठने की व्यवस्था ना करी गई हो, बच्चों का जो होमगार्ड का ड्रेस छपा गवर्नमेंट में था उसको बदल करके हमने एक चमकता हुआ ड्रेस, चेहरा चमक सके बच्चों का, वो अभी अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके, ऐसा ड्रेस, सुंदर ड्रेस बदलने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से एक पैसा कहीं भी किसी भी प्रकार का लूट न हो सके, सीधे उस अभिभावक के खाते में डाला, ताकि बच्चे को 1200 रुपए का ड्रेस बना करके एक सुंदर ड्रेस बच्चे को मिल सके। वह अपने आप को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट विद्यालयों को, जो निजी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की बराबरी में खड़ा करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके, ऐसा हमने ड्रेस बदलने का काम किया। आप किस तरह की योजना की बात चाह रही हैं, धरातल पर नहीं दिख रही है? धरातल पर क्या गैस सिलेंडर जो आज घर घर पहुंच रही है, क्या इस योजना को आप नहीं देख पा रहे? घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, लंबी लंबी लाइनों कतारों में लोग खड़े होते थे और तब जाकर के उनको सिलेंडर मिलता था। सबसे बड़ी बात तो यह है, सिलेंडर का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन कराने के लिए विधायक और सांसदों का
फोन जाता था, विधायक और सांसदों का लेटर पैड लगता था, तब जाकर के ये गैस कनेक्शन होता था। आज हमने लगभग एक ब्लॉक में 2 से 3 गैस सेंटर ऐसे खोल दिए हैं जहां पर लोग जाते हैं गैस ऑफिस उसमें सिलेंडर अपना भराने के लिए बड़े आसानी के साथ में वहां से भी भरा सकते हैं। गाड़ियां वहां पे घूम रही है, घरों तक गैस लेकर के सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं लोग। किस योजना को धरातल पर आप नहीं देख रही है। हाँ, आपके चैनल ने जो चीजें दिखाई है मैं उससे भी डिनाई नहीं करता हूँ, वो अभी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जो रिपोर्टर ने आपके देखे हैं वो उसने अपने कैमरे में कैद किया है, उस चीज से भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये कि जो ये कमी रह गई है, हम करने वाले और कहने वाले साथ में सब कुछ है, जिम्मेदारी से किसी तरह से नहीं भागने वाले हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीरो पॉवर्टी योजना के तहत हम फिर 25-25 परिवारों को समस्त योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अपनी आगामी योजना में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं, उनसे अनुनय विनय किया और जीरो पॉवर्टी की योजना के तहत 25-25 परिवारों को सारी योजनाओं को हम एक साथ देने का काम करने चल रहे हैं। फिर उनका विकास में वो भी योगदान में शामिल हो जाएंगे, वो भी लाभान्वित हो जाएंगे, कोई शेष बचेगा नहीं। हम जीरो पॉवर्टी तक जाने वाले हैं, अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सारी योजनाओं को पहुंचा करके लोगों को गरीबी दूर करने का हमने संकल्प लिया है। ऐसा नहीं है। देवेंद्र जी, ग्रामीणों का सीधा सवाल यही है कि आखिर ये जो इतनी कमियां हैं, ये जो योजनाएं सरकार ला रही है जो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है, आखिर सरकार और कितना वक्त लेगी काया पलट करने में गांव का? देखिए, अभी सरकार जो काम कर रही है उसकी कोई समय, जैसे टेंडर प्रक्रिया होती है, सप्लाई प्रक्रिया होती है, उसकी तो समय सीमा होती है। काम होना, लागू करना है योजना है तो उसका क्रियान्वयन जमीन पे दिखे। पहले मैं एक बात कह दूं, सौरिया बहन ने अभी एक बात कही, बहुत मुझे उस पर कड़ी आपत्ति। मातृशक्ति, सौरिया जी बहन हमारी मातृशक्ति, और जिस तरीके इन्होंने बनारस की बात उठा के मातृशक्ति का अपमान किया, मैं इसकी निंदा करता हूं कड़ी रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर उतरते ही स्पष्ट निर्देश दिए, जैसे उनके संज्ञान में चीजें थी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की। पुलिस ने नहीं छोड़ा है अपराधियों को, इनको कानून का ज्ञान नहीं है, या बिना पढ़े लिखे लोग चले आते हैं। न्यायपालिका का अपना अलग काम, सरकार का अपना अलग काम। अगर न्यायपालिका से वो छूटते हैं तो वो काम ऐसा है, हम फिर भी स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि हम आज अगर जमानत हो गई तो फिर से वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाए। इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बंदोबस्त होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, और जो भी साक्ष्य होगा उसको एकत्रित करके उनको फिर से ठीक है ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी शब्द सिखाने की मंशा सरकार की है। और याद रखिएगा, जल्द ही जो आज लोग बाहर घूम रहे हैं वो शिक्षकों के पीछे होंगे। योगी जी की सरकार है, दंगा, अपराध, हिंसा, बलात्कार, ठीक है देवेंद्र जी, मुद्दे पर आ जाइए। से कड़ा सबक सिखाया जाता है। ग्रामीणों का जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, आखिर सरकार को कितना वक्त लगेगा कि लड़कों से गलती हो जाती। चलिए ठीक है देवेंद्र, ये बात खत्म हो। जी बोलिए। जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको सबको साधुवाद देता हूँ कि आपने वहां की कमियों को दिखाया। अब आपने दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, तो ये भी सही फोरम पे ये चीजें जाएंगी। निश्चित रूप से सरकार की निगाह है, ये सशक्त माध्यम है, और इस पर भी आप ये विश्वास रखें। मैं ये नहीं कहता कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि शीघ्र ही इस समस्याओं का निराकरण युद्ध स्तर पे होगा और दिखेगा। फिर ये चैनल पे हम लोग ये बात करेंगे, और इस बात को लेकर फिर आपको ये बात इन लोग को बुलाना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र जी, कि जो सरकार के ऊपर ईमानदारी से काम करने वाले के ऊपर जिस तरीके प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, उससे बात है, हमारा सहयोग करें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अटल जी को लोग आज तक याद करते हैं और हमेशा के लिए याद करते रहेंगे, हमेशा सहयोगात्मक। ठीक है, विपक्ष में हमारी भूमिका है, हमें गलत चीजों को, सही बात का समर्थन करना चाहिए, गलत चीज का विरोध करना चाहिए। जी ठीक है, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, स्वागत है, सहयोग करें और जनहित के कार्यों में हमारे यहाँ भी गडकरी साहब आए, केंद्रीय जी ठीक है देवेंद्र जी, परिवहन मंत्री। ठीक है, कोई भी दल का आदमी
किसी भी दल का कोई सांसद, कोई विधायक कहीं जिले में जाते हैं, कोई भी अगर मांग करता है कि साहब हमारे यहाँ ये सड़क की समस्या, 75 जिलों में सड़कों जो हाईवे जोड़ दिया गया, ये कब बड़ी उपलब्धि है। 3 घंटे 4 घंटे में आदमी मुख्यालय से जुड़ जा रहा है, जहाँ 8-10 घंटे लगते थे। कोई पेशेंट अगर कहीं बीमार हुआ, अगर उसको आकस्मिक लगा कि नहीं हमें लखनऊ दिल्ली भागना है, तो उसको साधन उपलब्ध है, ठीक है, ट्रीटमेंट हो रहा है, बड़ी से बड़ी मशीनें, एक से एक आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, विशेषज्ञ के बुलाए जाते हैं, चीजों पे निगाह है, काम हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ा कहना आसान। ठीक है देवेंद्र, और वो लोग बात करते हैं विकास की, जिन्होंने इटावा और सफाई के सिवा कहीं पूरे 75 प्रदेश में किस जिले का ख्याल। जी ठीक है देवेंद्र जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शौर्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खास चर्चा में, साथ ही सुभाषपा की प्रवक्ता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर काम हुए हैं गांव में, उनकी तस्वीरें आपके भी सामने हैं कि आखिर कितना विकास और कितने दावे जो है वो सरकार के पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार एक तरफ तमाम योजनाएं तो लेकर आती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है वो अभी भी ग्रामीणों से काफी दूर है। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक खास मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम